एक गांव में रामकिशन नाम का एक मूर्तिकार रहता था। रामकिशन पत्थरों को तराश कर सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। सभी गांव वाले उससे मूर्तियां खरीदते थे और उसकी मूर्तियों की भी तारीफ करते थे। रामकिशन की कला के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। रामकिशन पत्थरों की तलाश में दूर दूर तक जाता और अच्छे और बढ़िया पत्थरों को घर ले आता। उनसे वो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां भी बनाता था। एक दिन जब रामकिशन पत्थरों की तलाश में घर से बाहर निकलता है, तब उसे रास्ते में एक पत्थर नजर आता है। उसे देखकर सोचता है, इस पत्थर से तो बहुत अच्छी मूर्ति बनेगी। क्यों ना इस पत्थर को मैं घर ले जाऊं और एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाऊं। जब रामकिशन पत्थर को उठाने के लिए जाता है, तब पत्थर में से आवाज आती है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तब रामकिशन कहता है, मैं एक मूर्तिकार हूँ और मैं तुमसे एक सुंदर मूर्ति बनाऊंगा। रामकिशन की बातों को सुनकर पत्थर डर जाता है और उससे कहता है, नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे छेनी और हथौड़ी से बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं मूर्ति नहीं बनना चाहता हूँ। मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। रामकिशन कहता है कि मैं तुम्हें एक मामूली पत्थर से कीमती मूर्ति बनाना चाहता हूँ और तुम मना कर रहे हो। तभी पत्थर कहता है कि मैं कोई मूर्ति नहीं बनना चाहता, आप मुझे यही छोड़ दो। रामकिशन कहता है कि तुम इसी डर के कारण रास्ते पर पड़े रहोगे और कोई तुम्हारी अहमियत नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुमसे एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाऊंगा और हो सकता है कि तुम मूर्ति बनने के बाद किसी महल या किसी मंदिर की शोभा बढ़ाओ। तुम्हारी अपनी एक पहचान होगी और पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी। पत्थर रामकिशन की बातों को समझ जाता है कि जब तक छेनी और हथौड़े की मार को नहीं सहेगा, तब तक उसकी कोई अहमियत नहीं होगी और वह इसी तरह से रास्ते पर पड़ा रहेगा। पत्थर रामकिशन के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। घर जाकर रामकिशन उस पत्थर से भगवान की एक सुंदर मूर्ति बनाता है और बाद में वही मूर्ति एक मंदिर में स्थापित हो जाती है। पत्थर यह सब देखकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि अगर वो अपने डर पर काबू नहीं करता तो वो रास्ते पर ही पड़ा रहता, वो इस मंदिर में स्थापित कभी नहीं होता।